उपस्थित हैं जनपद प्रयागराज के हड़िया विधानसभा में, जहां कि आप हमसे जुड़ चुके हैं, जो कि सपा के प्रत्याशी थे हाकिम लाल बिंद जी, और भारी मतों से विजयी होकर आए हैं। हम एक बात ये भी बता दें कि लहर चाहे किसी की भी हो, पार्टी चाहे किसी की भी हो, लेकिन जीत एक व्यक्ति की होती है, हाकिम लाल बिंद। 2017 से बसपा से टिकट पाकर भारी मतों से विजयी हुए, 2022 में सपा से टिकट पाकर भारी मतों से विजयी हुए। तो ये जीत एक व्यक्ति की हो रही है, एक नेतृत्व की हो रही है, और इस जीत में किसकी अहम भूमिका है, किसका अहम रोल है, आइए हम हाकिम लाल बिंद से ही जुड़ते हैं और उनसे ही जानते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए। जैसा कि लगातार दूसरी बार विधानसभा हड़िया की जनता ने आपको अपना प्यार और आशीर्वाद देकर विधानसभा में भेजने का काम किया है, तो क्या कहेंगे हड़िया विधानसभा की जनता के लिए? सबसे पहले हड़िया विधानसभा की जनता को बहुत बहुत आभार। सभी जाति और धर्म और मजहब के लोगों ने हमें सम्मान दिया, वोट देने का काम करके जिताने का काम किया है। मैं हड़िया की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और उनके मंगलमय भविष्य की कामना भी करता हूं। आने वाले दिनों में सरकार तो हमारी नहीं है, लेकिन हड़िया में सरकार है हमारी। जितना मुझसे बन पड़ेगा हड़िया की जनता के साथ मैं विकास करने का काम करूंगा, उनका काम करने का काम करूंगा। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से उनके साथ कोई भेदभाव मेरे द्वारा नहीं किया जाएगा। सर, आप किसी भी सीट से हो, चाहे वो बसपा हो चाहे सपा हो, सरकार किसी की भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जीत आपकी होती है। तो क्या कहेंगे इसके लिए, क्या कहानी है इसके पीछे? ये हड़िया की आदरणीय जनता का प्यार है कि सरकार किसी की हो, लहर किसी की हो, मुख्यमंत्री कोई हो, प्रधानमंत्री कोई हो, लेकिन यहाँ हड़िया की जनता अपने बेटे अपने भाई को विधायक बनाने का काम करती है। इसके लिए बहुत बहुत आभार हड़िया की जनता का। सर, जैसा कि आप 5 वर्ष से विधायक रहे, क्षेत्र में विकास भी बहुत हुआ है, तो एक बार फिर से जनता ने आपको उसी विकास और उन्हीं उपलब्धियों के बल पे आपको चुना है, तो क्या लगता है अभी भी वो कौन कौन से कार्य हैं जिनकी आप प्राथमिकताओं में रखेंगे? देखिए, सरकार तो हमारी नहीं है। हम लोगों को पूरा भरोसा था कि हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, तो हम लोग उत्तर प्रदेश में विकास की गंगा बहाने का काम करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे पास विधायक निधि है। जितना मुझसे बन पड़ेगा मैं अधिकारियों से लड़के झगड़ के अपने विधायक निधि द्वारा भी हड़िया का विकास करने का काम करूँगा। सर, जैसा कि किसी भी विधानसभा का प्रमुख समस्या शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है, जैसा कि लगातार चल रहा था कि महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार बदलने वाली है, परिवर्तन होने वाला है। फिलहाल सीटों का तो अंतर हुआ सर, 43 सीटों से 125 सीटें आपकी सरकार ने जीती, तो जनादेश तो मिला, लेकिन उतना नहीं मिला जितना कि होना चाहिए था। तो आप अपने क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के लिए क्या प्राथमिकताएं होंगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रोजगार की तो आप बात मत करिए। आप रोजगार मांगेंगे, नौकरियां मांगेंगे तो आपके ऊपर लाठियां चलेंगी। और हमारी सरकार होती तो निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर रोजगार मिलता लोगों को, नौजवानों को। और हम तो दावे के साथ कहना चाहते हैं कि हमारे नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने रात दिन मेहनत करके लगभग इस बार 80 सीटें उन्होंने बढ़ाने का काम किया है, और अगली बार हम लोग फिर 80 सीटें बढ़ाकर पूर्ण बहुमत की सरकार 2027 में बनाएंगे। ये हम लोगों का पूरा दावा और विश्वास भी है।